नमस्कार दोस्तों, आज लाटू खाल का सूक्ष्म महात्म्य आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं, जिसे मुझ तक पहुंचाया है नंदाधाम कुरूड़ से नवीन चंद्र रिंकेश ने। सुनिए, हिमालय की गोद में सीमांत जनपद चमोली के दूरस्थ क्षेत्र नंदानगर घाट के खुनाना और माड़खी गांव के मध्य भगवान लाटू देवता का एक भव्य धाम स्थित है। धाम से जुड़ी पौराणिक कहानियां और धार्मिक महत्व हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं। लाटू खाल मंदिर की भव्यता का अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ से हम विभिन्न क्षेत्र तथा क्षेत्र से बाहर के भी सभी गांवों तथा प्राकृतिक सौंदर्य का रमणीय दृश्य देख सकते हैं, जिसमें मुख्यतः नंदा घुघुटी, त्रिशूला, पर्वत चोटी, बंडपट्टी, दशोली पट्टी आदि कई प्रकार के पर्यटन स्थल हैं, जिनकी सुंदरता हर किसी को भाव विभोर कर देती है। मान्यता है कि लाटू देवता को मां नंदा का भाई कहा जाता है। भाई बहन के इस अनोखे रिश्ते की कई पौराणिक कहानियां सदियों से चली आ रही हैं। हिमालय महाकुंभ नंदा राजजात यात्रा के दौरान जब मां नंदा अपने मायके कुरूड़ से कैलाश के लिए विदा होती है, तो भगवान लाटू देव मां की अगुवाई उनके भाई के रूप में करते हैं तथा क्षेत्रीय लोग अपनी ध्यान बेटी के रूप में मां को कैलाश के लिए विदा करते हैं। कहा जाता है कि मां नंदा ने जागृत अवस्था में लाटू देवता को यहाँ पर स्थान दिया था। कुछ समय बाद जब मां नंदा अपने भाई की खोज में आई, तो उन्हें भगवान लाटू देव यहाँ पर नहीं मिले। हालांकि लाटू देव का दूसरा स्थान चमोली जनपद के वर्ण गांव में भी है, जहां से मां की पूजा उनकी बहू यानी कैलाशपति महादेव की रानी के रूप में की जाती है। जैसा कि सदियों से चला आ रहा है कि जब कोई बेटी अपने मायके से ससुराल जाती है, तो उनके साथ मायके पक्ष से उनका भाई पिताजी उन्हें ससुराल भेजने के लिए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार नंदा राजजात यात्रा के दौरान जब मां क्षेत्र तथा क्षेत्र से बाहर विभिन्न गांवों से कैलाश के लिए विदा होती है, तो भगवान लाटू देव और भूम्याल देवता मां की अगुवाई करते हैं। लाटू खाल मंदिर का जीर्णोद्धार। नवीन चंद्र रिंकेश के अनुसार लाटू खाल मंदिर का जीर्णोद्धार का मुख्य श्रेय पंडित दिनेश चंद्र सती जी को जाता है, जिन्होंने मंदिर को 2014-15 में एक भव्य रूप दिया और 18 पुराणों से मंदिर का उद्घाटन किया, जिसमें बद्रीनाथ धाम के पुजारी आदरणीय रावल जी और कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। पंडित दिनेश चंद्र सती जी वर्तमान में सनातन धर्म के प्रबल प्रचारक हैं। देश तथा विदेशों में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिनके प्रयासों के कारण मंदिर की भव्यता और दिव्यता क्षेत्र के लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान और आस्था से बांधती है। धन्यवाद। आइए अब हम सुनते हैं आदरणीय श्री राजा राम गौर जी के मुखारविंद से लाटू खाल के महात्म्य के बारे में। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमारे गुरुजी ने ये सब कुछ बता ही दिया है, बोलने की वाली बात तो कुछ है ही नहीं है। लेकिन इसमें यह है कि कुछ टाइम ऐसा हुआ था कि यहाँ पर जागृति नहीं हुई थी। जैसे एक डोरी हमारे बराड़ में जाती है, एक डोरी हमारे दसोली में आती है। माँ तो एक ही है, लेकिन जैसे वाण में डेवलप हुआ, हमारा डेवलप नहीं हुआ। बिकॉज ऑफ द, मैं थोड़ा सॉरी, मैं कुछ भाषा मेरी ऐसी आ जाती है, लेकिन क्यों हुआ कि शायद हो सकता है हम लोगों की गलती हो या हमारी कमजोरी हो। लेकिन मैं 8-10 साल से यहाँ पर हूँ, तो मैं इसी कारणवश हूँ। मेरे भाई, छोटे भाई दिनेश ने ये मंदिर बनाया है, उन्होंने यहाँ पर जागृत किया है। मैंने उनको अप्रोच किया था कि भाई बना दे, भाई कुछ तो कर दे। लेकिन आज मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे वाण में है, तो वहाँ पर लाटू देवता समाधि अवस्था में है। जब वो लास्ट गए थे, जब माँ जिंदी थी,
तो माँ ने अपना भाई को जिंदे में यहाँ छोड़ा था, इस स्थान पर। ये मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं यहाँ पर रहता हूँ। मुझे माँ भगवती का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और माँ ने जिंदा में अपने भाई को यहाँ छोड़ा तो बोला बेटा, बोला तू यहीं पर रह, मैं आती हूँ। तो माँ तो आई नहीं। जब आई तो लाटू देवता से कुछ गलती होगी, वो चल गए वाण में, उन्होंने समाधि ले ली। तो माँ जब यहाँ आई तो उनको अपना भाई नहीं मिला। जब भाई नहीं मिला तो वो तरस गई। उनको ये लगा कि ये कैसे हो गया है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, मैंने अपने भाई को यहाँ छोड़ा, वो कहाँ चल गया है। लेकिन सच्चाई ये था कि माँ ने अपने भाई को जिंदा यहीं पर छोड़ा था। आज ये सभी लोग यहाँ पर आए हैं, सभी लोग यहाँ पर। अब धीरे धीरे हो सकता है कि माँ की वो आशीर्वाद जो अपने भाई को छोड़ गई थी वो ये अब आगे भी होगी। मैं इस चीज़ का आभारी हूँ कि आप लोग सब लोग जो है कि अब इस चीज़ को समझ रहे हैं। इससे पहले कोई जानते नहीं थे। मैंने एक दिन अपने भाई छोटा दिनेश को बोला था, मैंने कहा भुला यार, यहाँ पर मैं कभी आया था यहाँ पर तो मेरे को बिगड़ती, मैं गाय के साथ आया था तो मुझे लगा मैं कुरूड़ का हूँ, सबको पता है, मैं माड़खी में मेरा ससुराल है। लेकिन मैं यहाँ पर आया तो मुझे लगा कि यहाँ कुछ है, मेरा दिल खराब हो गया। तब मैंने अपने भाई को बोला कि मैंने कहा भैया तेरे पास कुछ है तो बना दे, यहाँ कुछ ये तो खंडर हो गया है। बोला भाई मेरे से कुछ होता है तो मैं कर दूंगा। अगले साल ही जो है कि वो भाई आया, बोला भाई तू यहाँ पर कुछ कर ले, क्या करना है, पत्थर तोड़ लो, मंदिर बना दो। होते 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 आज 13 साल हो गया है। 2013 में हमने इसकी ओपनिंग करी तो माननीय रावल जी हमारे बद्रीनाथ जी के यहाँ पर ओपनिंग करने के लिए आए। हमारे सारे शिला जो है कि सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर उद्घाटन किया हमारा माँ भगवती का। और तब से मैं भी यहाँ पर हूँ। आप लोगों से मैं सभी से निवेदन करता हूँ, माँ भगवती के आशीर्वाद से जो भी आप चाहते हैं वो होगा। इस स्थान को जो है दिव्य बनाए है, दिव्य करे, हमारा रमणीक स्थान है, पर्यटन प्लस तीर्थाटन, दैट इज द फैक्ट। इसी परिप्रेक्ष्य में आगे सुनते हैं श्री विनोद सती जी के शब्दों को। अभी वर्तमान समय में माँ नंदा अपने ससुराल की ओर जा रही है और आज माँ नंदा हमारी ग्राम सभा खुनाना में अपने भाई लाटू के पास मिलने आई हुई है। और यहाँ से माँ नंदा जो है अनेक गांव से होते हुए कैलाश के लिए प्रवेश करेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि माँ नंदा अपने भाई लाटू से मिलने के लिए यहाँ पर आई है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये हमारा लाटू मंदिर है ग्राम सभा खुनाना में, ये बहुत ही मनोरम स्थान है। और इस मनोरम स्थान से हमारे 72 गांव दिखाई देते हैं और हमारा ये 72 गांव का मंदिर है। यहाँ पर हमारे क्षेत्र में 2 लाटू मंदिर हैं, एक वाण में है और दूसरा हमारे ग्राम सभा खुनाना में। तो यहाँ से जो 72 गांव दिखाई देते हैं, मैं यहाँ पर उनका वर्णन करने की कोशिश करूँगा। तो जो 72 गांव यहाँ से दिखाई देते हैं और कुछ रमणीय स्थान जैसे कि पूर्व दिशा में यहाँ पर से नंदा घुंघटी दिखाई देती है, त्रिशूला दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ से रामणी, घूनी, मतकोट, सूंगा, लुआणी, चरबंगा, कुंड बगैर, कुमजूक, नारंगी, कुरूड़, लुमतरा, फरखेत, लाखी, बाँज बगैर, सैती, फाली, भेंटी उस्तोली, सरपानी, कांडा, बिजार, जाखनी, सैतोली, गणेश नगर, खुनाड़ा आदि पूर्व दिशा में यहाँ पर इस मंदिर से दिखाई देते हैं। इसके बाद पश्चिम दिशा में जो गांव दिखाई देते हैं इस मनोरम स्थान से, वो हैं माणखी, चोपड़ा कोट, चरी, कांडई, खलतरा, सैमा, मटई, मोठा, चाका, सुनेती, बैरू, पानीगेर, भैरणी, सकंडा, ग्वाई, ग्वाला, बैरासकुंड, जहाँ पर कि रावण की तपस्थली थी। इसके बाद जो है उत्तर दिशा में जो यहाँ से गांव दिखाई देते हैं उसमें पगना, जोखना महादेव, भौदार, पानी गिरानी, झेंजी, गाड़ी, गोंडा और जो है गोपेश्वर, बुरासीधार, आखड़ खेत, उत्तरी पगना आदि गांव हैं। इस नागनाथ पोखरी आदि यहाँ से दिखाई देते हैं। और दक्षिण दिशा में जो
गांव यहाँ से दिखाई देते हैं वो हैं नौना, बनाला, गंडासू, थिरपाक, मोग, स्वानी, कमेड़ा, खडगोली, बारों, चमतोली, धुरमा, कुंडी, तेफना, हैण, तोनला। तो ये आदि गांव यहाँ से ये 72 गांव हैं और ये 72 गांव इस रमणीय स्थान से दिखाई देते हैं। तो मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ कि सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें ताकि ये हमारा रमणीय स्थान ज़्यादा से ज़्यादा प्रसिद्ध हो सके और सभी का कल्याण हो सके। मां नंदा से अंत में मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि सभी देशवासी या संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। आप सुन रहे थे गोपेश्वर से शशि देवली को। नंदा धाम कुरूर से नवीन चंद्र रिंकेश की खास रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।